जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है धार्मिक अनुष्ठान में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का अर्थ क्या है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करते समय विभिन्न क्रियाओं की जाती हैं, जैसे सस्वाचन, पवित्री धारण, आचमन, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन, संकल्प, यशोपतीत बदलना, चंदन धारण, रक्षा सूत्र आदि जानते हैं। इन सब का क्या है आध्यात्मिक में अर्थ और महत्व। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करते समय विभिन्न क्रियाओं की जाती हैं, जैसे सचिवाचन, मंगलाचरण, आचमन, पवित्री धारण, शिखा बंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन, रक्षा दीप प्रज्वलित करना, सब देव नमस्कार, संकल्प, चंदन धारण, रक्षा सूत्र, कलश पूजन आदि जानते हैं। इन सब का क्या अर्थ है, धार्मिक अर्थ और महत्व। मंगलाचरण, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने वाले यजमान के आसन पर बैठते समय उसे के कल्याण, सुरक्षा, उत्साह, अभिनंदन के उस पर पुष्प वर्षा कर आसन दिया जाता है। उसके सौभाग्य को सराह कर ये भावना की जाती है कि इस पुण्य कर्म में भाग लेने पर उन देवताओं की कृपा बरस रही है। आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणे नमः, ओम माधवास्य नमः कहकर वाणी मन को अतः करण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। फिर ओम हषिकेशाय नमः कहकर हाथ धोकर लिए जाते हैं। इस क्रिया का भाव है मंत्र पूरी जल से तीनों भाव को स्नान कराना। पवित्री धारण, देवता पवित्रता प्रिय हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्य में मनुष्य को सवय देवते धारण करना होता है। इसलिए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करते समय मनुष्य को अपने शरीर और मन को पवित्र करने के लिए हाथ की उंगली में कुशा की पवित्री धारण कराई जाती है। शिखा बंधन, शिखा बंधन अर्थात ताला लगाना या द्वार बंद करना। ताला लगाने या द्वार बंद करने से जैसे घर की वस्तुएं सुरक्षित रहती है, बाहर नहीं जाती, वैसे ही शिखा बंधन से मस्तिष्क की उद्गामी शक्ति सूर्य की आकर्षण से मुक्त रहती है। ये शिखा से टकराकर पुनः वापस आ जाती है। साथ ही शिखा कृष्ण वन को होने से सूर्य से अमृत और बुद्धि तत्व का भी आकर्षण कर लेती है। शरीर बुद्धि के लिए प्राणायाम, इसके बाद 3 बार प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम से शरीर के सभी वायु चक्र सक्रिय हो जाते हैं, जिससे शरीर के कोने कोने में वायुचार हो जाता है। प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि, पाप वासनाओं की निवृत्ति और मन की चंचलता को दूर करने का अद्भुत उपाय है। जिसका प्राण वश में है उसके मन और वीर्य भी वश में हो जाते हैं। प्राणायाम में सांस खींचने के साथ ये भावना करनी चाहिए कि संसार में पर्याप्त शक्ति और सभी श्रेष्ठ तत्वों को मैं सांस द्वारा अपने अंदर खींच रहा हूँ। सांस रोकते समय ये भावना करें कि ये दिव्य शक्ति मेरे रोम रोम में प्रवेश कर उसमें रम रही है, और सांस छोड़ते समय ये भावना करें कि मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं वे सब सांस के द्वारा बाहर चले गए हैं। न्यास, न्यास करने का उद्देश्य है शरीर के महत्वपूर्ण में पवित्रता की भावना भरना, उनमें देवताओं की चेतना को जागृत करना, इंद्रियों को सक्ष और संयमी बनाए रखना। पृथ्वी पूजन, पृथ्वी हमें माँ की तरह अन्न, जल, वस्त्र आदि अनेक सुविधाएं प्रदान करती है। अतः उसके ऋण से उगुण होने उनकी सहनशीलता, उदारता व विशालता के संस्कार प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पूजन किया जाता है। रक्षा दीप पर ज्वलित करना, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करते समय पहले दीप पर ज्वलित किया जाता है और तब वह प्रज्वलित रहता है जब तक पूजा कर्म संपन्न न हो जाए। भगवान तेज रूप है, दीप जलाकर उसे यही प्रार्थना की जाती है कि वो दीप देव रूपम कर्म साक्षी हविकृतम यातम कर्म समाप्ति स्यात् तव सुथो भवा। हे दीप, तुम ही देवता के रूप में हो, पूजा कर्म के साक्षी हो तथा सभी विघ्नों को दूर करने वाले हो। इसलिए जब तक मेरा पूजन कर्म न हो जाए तब तक तुम स्थिर भाव से संकित रहो, साथ ही मेरा जीवन दीपक के समान प्रकाशवान रहे। सब देव नमस्कार, मानव मन का झुकाव अक्सर नकारात्मक आसुरी प्रवृत्ति की ओर होता है रहता है। हमारा मन सकारात्मक प्रवृत्ति से ओत पोत रहे, इसलिए 6 दाऊदों की उनकी पत्नी सहित और विशेष सामाजिक दायित्व को वहन करने वाली देवी शक्तियों को नमस्कार किया जाता है, जैसे ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मम ग्रह अधिपते नमः। बुद्धि विवेक के देव श्री गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि को नमस्कार।
ओम लक्ष्मी नारायण भ्यास नमः। समृद्धि और वैभव के देव लक्ष्मी नारायण को नमस्कार। ओम उमा महेश्वराय नमः। व्यवस्था और त्रिनेत्र के देव उमा महेश्वर को नमस्कार। ओम वाणिहन्य भग्य नमः। सरस्वती और ब्रह्मा को नमस्कार। ओम शनि पूर्व राम भाई नमः। कला और उत्साह के लिए शचि और इंद्र को नमस्कार। ओम मातु पितु चक्र में लव्यो नमः। जन्म देने वाले और पालन करने वाले माता पिता को नमन। ओम इष्ट देव्यो व नमः। जीव को सरल एवं सही मार्ग पर ले जाने वाले इष्ट देव को नमस्कार। ओम कुल देवतायो नमः। अपने वंश के उत्पन्न मानव को नमस्कार। ओम ग्राम देवताय भयो नमः। शासन को संचालन करने वाले ग्राम देवता को नमस्कार। ओम स्थान देवताय भय नमः। पंच एवं समाज सेवकों को नमस्कार। ओम वास्तु देवताय भयो नमः। वास्तु देवता को नमस्कार। ओम संवेग देवाय नमः। लोक मंगल में लगे परोपकारी सभी देवताओं को नमस्कार। ओम ओम सब भयो ब्राह्मणे भयो। सद ज्ञान देने वाले साधना सत सभी ब्राह्मणों को नमन। संकल्प। हर महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य के पहले संकल्प करने का विधान है। इसका कारण है अच्छे कार्य की घोषणा मंत्र द्वारा करने से साधक को देवताओं को सहयोग व मार्गदर्शन मिलता है। संकल्प में गोत्र का भी उल्लेख किया जाता है। गोत्र ऋषि परंपरा के होते हैं। इससे ये याद दिलाया जाता है कि हम अमुक ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं, उन्हीं के अनुरूप हम कार्य करना चाहिए। चंदन या रोली धारण करना। ओम चंद्रमसे महापुण्य पवित्र पाप नाशनम। आपदा हरते नित्य लक्ष्मी से सर्वदा। चंदन बहुत ही पुण्यवर्धक पवित्र पापों को नाश करने वाला, आपदा हरने वाला, लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ यजमान के माथे पर चंदन या रोली लगाने का भाव ये है कि जिस प्रकार चंदन रोली का टीका ईश्वर के मस्तक पर लग उन्हें सुगंधित व शीतलता प्रदान करता है और चंदन रोली का भगवान के मस्तक पर स्नेह प्राप्त होता है, उसी तरह ये चंदन रोली का टीका हमें सद्विचारों की सुगंध दे, जिससे हमारे मन मस्तिष्क के लग रहे और हमारे जीवन में संतोष रूपी शीतलता आए, साथ ही हमें भगवान के से प्राप्त हो सके। रक्षा सूत्र। येन बंध्यो बलि राजा दान वेंदो महाबल तेन त्वाम मुद्दिनाम रक्षे माँ चल। इस मंत्र के द्वारा आचार्य यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है। ये वर्ण सूत्र है। जिस हाथ में कलावा बंधवाए उसी की मुट्ठी बंदी हो और दूसरी हाथ सिर पर हो। पुरुष का ब्राह्मण से रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में बंधवाना चाहिए, जबकि स्त्री को बाएं हाथ में। इसको बंधवाने का भाव ये है कि धार्मिक कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। एक और भाव से अनुसार हमने रक्षा सूत्र को बांधकर अपनी और परिवार की रक्षा का भार प्रभु को आपको सौंप दिया है। अब आप जैसा चाहे इसके बांधने से पूरे वर्ष भर परिवार पुत्र प्राप्ति सभी सुखी रहते हैं। कलश पूजन। कलश पूजन का अर्थ है ब्रह्मांड में व्याप्त देवताओं को कलश में आवाहन करके पूजन से क्रियाशील करना, जिससे वह दैवीय ऊर्जा आराधना को समस्त सुख शांति समृद्धि मंगल कामना प्रदान करे। इसलिए इसे मंगल कलश भी कहते हैं। कलश विश्व ब्रह्मांड का विराट ब्रह्मा का प्रतीक है। सभी देवता कलश रूपी ब्रह्मांड में एक साथ समाये होते हैं। ये है हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार, जो हमसे जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमसे करवाया जाता है, लेकिन हमें इनका पता नहीं होता कि ये हमसे क्यों करवाया जाता है, तो ये क्या बोलते हैं। लेकिन अब जब समझ में आया है तो हमने इसका व्याख्यान भी किया है। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सबका